बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। वजह है जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों की एंट्री। हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान नाम के ये 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचे हैं। पुलिस ने इनकी तस्वीरें और पूरी कुंडली जारी कर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आतंकी कौन है, नेपाल के रास्ते ही क्यों आए और इनके नापाक इरादे क्या हो सकते हैं। आइए समझते हैं। बिहार पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और सीधे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। हसनैन अली रावलपिंडी का है, आदिल हुसैन उमरकोट का और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। यहाँ बताना जरूरी है कि बहावलपुर को जैश का गढ़ माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अगस्त के दूसरे हफ्ते में ये आतंकी काठमांडू पहुँचे और तीसरे हफ्ते में बिहार में दाखिल हो गए। नेपाल का रास्ता इसलिए चुना गया क्योंकि भारत और नेपाल के बीच करीब 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। बिहार के 7 जिले सीधे नेपाल से सटे हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण। इसी खुले बॉर्डर और कमजोर निगरानी का फायदा आतंकी संगठन उठाते हैं। एजेंसियों को शक है कि नेपाल में सक्रिय स्लीपर सेल की मदद से ही ये घुसपैठ हुई है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में इस सीमा से 41 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मई 2025 में ही 20 दिनों के भीतर 18 संदिग्ध पकड़े गए थे। अब सवाल ये है कि आतंकी आखिर क्या करने आए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हाल ही में अमित शाह ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और फिलहाल राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। ऐसे में आतंकी गतिविधियों का खतरा और बढ़ जाता है। बिहार पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से आतंकियों की तलाश जारी है। तो बिहार में नेपाल बॉर्डर से आई ये आतंकी चुनौती सिर्फ चुनावी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकियों को कितनी जल्दी पकड़ पाती हैं और इनके नापाक मंसूबों पर कैसे पानी फेरती है। बिहार नेपाल सीमा की ये ढिलाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है।